Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छा बताया, इतना अच्छा सब स्टोरी भी बताया कि जैसे कैसे मतलब भगवान को वो सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था और फिर कैसे उनको अहंकार भी हो गया था, तो भगवान ने उसको भी मतलब पनिश किया कि आपको, बट उनको ब्लेसिंग भी दिया प्रभु। और ये आपने जो प्रभुपाद का भी स्टोरी बताया कि कैसे मतलब एम्बैरेसमेंट हो जाता है तो हमको एक्सेप्ट, मतलब हम कोई भी गलती कर दे तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मिस्टेक करते हैं बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमको ऐसा लगता है नहीं मैं तो रॉन्ग नहीं हूँ, बट हमको ऐसा करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा था प्रभु। प्रभु जैसे आपने मतलब बताया कि वो जो कमल का भी आपने एग्जाम्पल दिया लास्ट में कि वो कीचड़ में रहता है लेकिन वो भगवान को कितना प्रिय है, और वो मतलब उन सब चीजों से मतलब वहां रह के भी मतलब भगवान का अच्छा से मतलब वो सेवा कर पाते हैं। तो जैसे हम भी इस मटेरियल लाइफ में है और हमारे आजू बाजू भी बहुत सारे ऐसे मटेरियलिस्ट पीपल हैं प्रभु, तो हमको उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए और फिर हमको मतलब अपना जो भक्ति है वो करना चाहिए। तो प्रभु इसमें अभी लास्ट संडे हम लोग हमारे गुरु महाराज का जापा सन था तो हम लोग गए थे प्रभु। बट वहाँ पे एक माता जी थे प्रभु, तो वो मतलब नाइट शिफ्ट में प्रभु जॉब करते हैं और उनका एज 52 था। बट वो वहाँ पे ऐसे थे कि वो माता जी मतलब बता रहे थे कि उनका वो इवन वो ब्राह्मण इनिशिएशन लिया था, ब्राह्मण इनिशिएशन उन्होंने लिया था, बट कैसा था कि वो ऐसे माहौल में रहते थे ना कि उनका जापा भी प्रॉपर नहीं हो पाता था और फिर उनको बहुत इफेक्ट पड़ता था। तो वो माता जी अपना मतलब सब कैसा उनका सब भक्ति चल रहा है, संग भक्तों का रहना बहुत जरूरी है। इवन वो इतने सारे ऐसे मटेरियलिस्ट पीपल है कि वो बता रहे थे कि इवन जो ट्रेडिशनल डे पे हम लोग उनके ऑफिस में ट्रेडिशनल डे होता है तो भी वो लेडीज लोग लड़कियां ना वो स्मोक करती हैं वो साड़ी पहन के। तो कितना, और वो फिर बोल रहे थे कि मुझे वहां पे रहना इतना मतलब इफेक्ट होता है कि मैं अकेले ही लंच करती हूँ, सबको पता है कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ, बट फिर भी वो मेरे माइंड में बहुत मतलब उसको इफेक्ट होता है वो सब चीजों से। और वो मतलब वो एक्चुअली जेपी मॉर्गन आप सुने रहेंगे प्रभु, वो ऑफिस था उनका नाइट शिफ्ट, वो वहां पे इवन 35 ईयर से जॉब कर रही है माता जी। तो वो सब अपना ऐसा मतलब, तो मुझे वो अभी याद आया प्रभु कि मतलब इवन जो इतना भक्ति में इतना आगे है और वो अभी वो माता जी का एज 52 है और वो अभी भी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो मतलब वो मतलब प्रभु फिर हम लोग वो कैसे सीख ले सकते हैं कि वो इतना ऐसे इफेक्ट उनको पड़ रहा है कि उनका भक्ति प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्योंकि भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। तो और फिर वो उनका प्रॉपर सब कुछ मतलब जैसे जपा भी नहीं कर पा रहे नॉर्मल जो टाइम पे करना चाहिए, और फिर वो उनको वो सब चीजों से इफेक्ट पड़ रहा है। तो प्रभु आप कुछ थोड़ा इसमें गाइड करना चाहेंगे कि हम जो न्यूली लोग हैं जो अभी भक्ति में जस्ट आए हैं तो हम कैसे उसको मतलब इसको ग्रैब कर सकते हैं, इसको कैसे अपने लाइफ में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे वो अपने कमल का एग्जाम्पल दिया प्रभु, तो हम थोड़ा मतलब प्रयास करेंगे प्रभु, होगा नहीं हमसे बट हम ट्राई करेंगे कि हमको ये भौतिक दुनिया में रह के हम अपना भक्ति को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ये तो मेरा भी वही हाल है, बट मैं एक मतलब यहाँ पे आपने ये बात निकाला ना माता जी, तो मैं एक एक मतलब हम लोग जब दुबई में दामोदर देश में थे, मैं वो भक्त का नाम नहीं लूंगा, बट मैं वो एक इंसिडेंस में यहाँ पे शेयर करूंगा माता जी, क्यों कि जब हम लोग जब हम थे दुबई दामोदर देश में, तो वहाँ पे हम लोग सब साथ में मतलब बहुत सारे डिवोटी थे। एक डिवोटी थे वो दीक्षित थे, और दीक्षित थे मतलब वो पहले बैचलर थे, तो हम लोग सब साथ में थे, तो उन्होंने दीक्षा वगैरह ले लिया था। और उसके बाद थोड़े समय के बाद उनका गृहस्थ में वो एंटर हुए, और गृहस्थ में जब एंटर हुए उसके बाद
जब गृहस्थ में जब एंटर हुए तो साधना तो चल रहा था, पर धीरे धीरे उनकी वो साधना है कम होती गई। और वो क्योंकि वो उन्होंने पहला हमको नहीं बताया, थोड़ा समय के बाद जब उन्होंने हमको वो जो रियलाइजेशन शेयर किया कि आफ्टर मैरिज उनका मतलब लाइफ में क्या क्या घटा, और ऐसा हो गया कि एक समय ऐसा आ गया कि वो उन्होंने मतलब जब भी छोड़ दिया था, मतलब उनके हाथ से मतलब जब भी नहीं हो पा रहा था, और भक्तों का संग भी नहीं हो पा रहा था। इवन दो वो भक्तों के बीच में थे, फिर भी वो क्लास अटेंड करने नहीं जा रहे थे, और जब नहीं हो रहा था, कभी 1-2 माला हुआ, ऐसा हो गया था। तो जैसे उन्होंने वो शेयर किया तो उन्होंने मतलब वो एक सीनियर डिवोटी से उन्होंने ये बात रखा। जब वो सीनियर डिवोटी से उन्होंने वो बात रखा, और सीनियर डिवोटी ने जब उनको समझाया, फिर जाके मतलब उन्होंने इतना अच्छे से समझाया उनको कि भाई अब ओके, आपके हाथ से अभी ये सब छूट रहा है, माला नहीं हो रहा है, और आप भक्ति में बढ़ रहे नहीं हो, क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हो। उन्होंने वो जो सीनियर डिवोटी ने उनको इतना अच्छे से समझाया, और धीरे धीरे उन्होंने फिर वापस स्टार्ट किया अपनी भक्ति को फिर बढ़ाने का स्टार्ट किया। फिर वो 1-2-3 महीने के बाद फिर वो अपने मतलब 16 माला टाइम पे पूरा करने लगे, भक्तों का संग करने लगे। तो बहुत उनका मतलब वो चेंजेस जब कभी आया कि जब उन्होंने अपनी जो बात जब उन्होंने वो जो सीनियर डिवोटी के सामने रखे, और तब जाके उनके लाइफ में वो चेंज आया। तो उसके लिए हमें जब भी हम मतलब एज अ न्यूली डिवोटी हम जब हम भक्ति में रहते हैं, तो हमें हमेशा भक्तों के संग में, और स्पेशली अगर हमारे लाइफ में ऐसा कुछ घटित होता है या हमसे कुछ भी होता है, तो हमें तुरंत वो हमारे जो शिक्षा गुरु है या हमारे जो हमसे जो बड़े हमसे जो सीनियर डिवोटी है, उनको बहुत जरूरी है उसको शेयर करना, ताकि वो हमें सही गाइडेंस दे सके और हम वो सही मार्ग पर चल सके। नहीं तो ऐसा होगा कि भले ही हम वो भक्तों के बीच में है, बट हम वो शेयर नहीं कर पा रहे, हम अकेले में हम कर रहे, तो हमारी भक्ति भी छूटने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो जैसे कि हमें हमेशा सीनियर डिवोटी के बीच में रहना चाहिए, तब जाके हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे हमने वो भक्तों को हमने अपने सामने से देखा कि एक दीक्षित डिवोटी के मतलब वो माला नहीं कर पा रहे, इतने साल ये रहने के बाद भी, भक्ति में रहने के बाद वो माला छूट गया उनका 16 माला जब भी नहीं हो रहा था, और भक्तों के संग में रहने के बावजूद भी वो मतलब क्लास अटेंड या प्रोग्राम में नहीं जा पा रहा था। तो द मेन इज दैट कि हमें अपने जो सीनियर डिवोटी उनके बीच में रहना है, और कुछ भी ऐसा है ना तो हमें उनको शेयर करते रहना है, जिसमें हम कहाँ पे गलत है, कहाँ पे हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो वो हम उनसे जब शेयर करेंगे तब जाके हमको सही गाइडेंस मिलेगा। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम अगर अकेले में करेंगे, भले ही हम कर रहे हैं, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे जाकर ना, अगर हमसे वो दूर हो सकता है भक्ति। तो दैट आई कैन शेयर, जो रियल इंसिडेंट्स हुआ था हमारे सामने माता जी। यहाँ पे हमारे फोरम में और भी जो सीनियर डिवोटी, मैं चाहूंगा इसके ऊपर कुछ बोले, बट इट्स वेरी ट्रू कि ना हमें बहुत केयरफुल होना है इसके ऊपर। हरे कृष्णा माता जी। या हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था, और ये जो रागिनी का प्रश्न है उसका उत्तर आप ही हो। जैसे सरोदे गिरधारी प्रभु जी जॉब कर रहे थे, तो पहले उन्होंने वहां पर कोई नहीं ड्यूटी था, लेकिन वहां पर जाके उन्होंने ड्यूटी बनाई। जैसे पहले ऑफिस से उनके सानिका माता जी और आरती माता जी वो भक्त बन गए, और फिर सेकंड ऑफिस में रागिनी और वो प्रवीण प्रभु ये सब बन गए। तो प्रभु जी इतने उसका उत्तर देने के लिए प्रभु जी लायक है। मतलब जहाँ पर जाते हैं कोई भक्त नहीं, वो अकेले भक्त है, तो और लोगों को भक्त बनाते हैं, और वही फिर खुद प्रसाद बना के लेके आते हैं उनके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, ये तो माता जी ये सब ये कर रहे, इतना अच्छा सीनियर अपने जो जैसे रागिनी माता जी हो गए, सानिका माता जी, आरती माता जी। मैंने एक देखा है माता जी, मैं सही में मैं जब भी इनको जब सानिका माता जी, आरती माता जी से सब बात कर रहा था, उनके अंदर इतना ये है, उनके अंदर इतना वो उत्साह है
वो अगर वो एक माला बोलेंगे तो 4 माला कर देंगे, ऐसा मतलब उनके अंदर वो उत्साह है। और डेफिनेटली ये सब गोपी मनोहर प्रभु जी ऐसे इतने सीनियर डिवोटी के संग में है तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे माता जी, आप लोग के संग में है इसके लिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास था प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत सारा स्टोरीज भी, पास टाइम्स भी बताए। और प्रभु जी और एक बात, ये जो हम बताए ना, नेताई सविनी माता जी का मैं एक क्लास वो लेक्चर सुन रहा था कि जो हमारा प्रॉब्लम्स होता है भक्ति या साधना के पथ में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स सीनियर डिवोटीज के साथ हमेशा शेयर करना चाहिए, नहीं तो वो डाउनफॉल होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो हमेशा डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज के साथ शेयर करने से क्या होता है, अब जैसे बताए प्रभु, वो ठीक से फिर से लाइन पे ला मतलब फिर से अच्छी तरह से समझा के फिर से वो ट्रैक पे ला सकते हैं। तो ये मुझे शेयर करना था प्रभु जी। नेताई सविनी माता जी ये बार बार बोल रहे थे कि शेयर करना चाहिए सीनियर डिवोटी से जो प्रॉब्लम्स, क्योंकि साधना में प्रॉब्लम्स तो आता ही है और हम सब ये जो मटेरियल वर्ल्ड में है तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमको घेर लेता है, हम नहीं कर पाता है ठीक तरह से हम अपना साधना। तो इसलिए हमें उनके साथ शेयर करना चाहिए और ज्यादा करके एसोसिएशन में रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ऑल आवर वैष्णव वृंद, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास। एक्चुअली आई मिस द सेशंस लास्ट 1 वीक, मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करा था, तो मैंने भी इसको रिलेट किया आज के क्लास को कि जैसे हम भक्तों के संग में नहीं आ पाते हैं तो कितना मिसिंग हमें वो फैक्टर लगने लगता है कि आज अगर मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया, सब भक्तों के संग में जब रूटीन में आ गई मैं वापस, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टुडे। प्रभु जी, मैंने व्रज बिहारी प्रभु जी का क्लास सुन रही थी अभी रिसेंटली 2 days बैक, तो उसमें वो बता रहे थे कि कृष्ण भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। तो कोई टेढ़ी चीज, जब अगर कोई टेढ़ी वायर है तो उसको बॉटल में हमें अगर एंटर करना है तो इतनी इजीली नहीं जाती है। तो बता रहे थे कि कृष्ण भगवान में ऐसे 3 जगह से टेढ़े हैं, तो वो एक तो मन में अंदर उनको समाना ही मुश्किल बात है, लेकिन एक बार वो अंदर समा गए तो वो बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो जैसे अभी रागिनी माता जी बता रहे थे कि वो माता जी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान का है ही ऐसे कि वो उनको छोड़ेंगे, मतलब हम कितना भी छोड़ना चाहे भगवान को, लेकिन वो भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं कहीं ना अभी तक। मतलब जैसे आप एसोसिएशन में कैसे है, आप भी बोल रहे थे कि हाँ मैं भी सेम सिचुएशन से जा रहा हूँ, लेकिन भक्त जो होते हैं वो एसोसिएशन से, कृष्ण भगवान के नाम से थोड़ी देर के लिए दूर जाएंगे लेकिन वापस आएंगे जरूर। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव, कृष्णा ही हमें खुद नहीं छोड़ेंगे अब इस सिचुएशन में। सो वेरी नाइस क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच अ नाइस पॉइंट माता जी, सो मच थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। और जो तुमने बाकी जो कथा जोड़ा था इसमें, चारी चक्र और ये सब, वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा लगा। मैं खाली अभी जो डिस्कशन चल रहा है उसमें खाली एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कोई सीनियर है नहीं है, हम लोग को उसको एक्सटर्नली नहीं देख सकते हैं। हम लोग कोई भी भक्त जो है, हो सकता है वो 6 महीने से हो लेकिन बहुत ही उन्नत भक्त है, कोई है वो 4 साल से, लेकिन वही अभी जो 6 महीने से कर रहा है उसके भी पीछे में। तो एक्सटर्नली कन्वर्ट, हमको हमेशा कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि अरे इतना साल से है, इसके बाल सफेद है, बूढ़ा है तो वो सब चीजों से नहीं, उसका चेतना क्या है, उसका कॉन्शियसनेस क्या है, तो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, इसी से हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि उसका चेतना कितना उन्नत है। तो ये चीज हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए
कि एक्सटर्नली उसको कभी भी नहीं ये समझना चाहिए कि अरे ये इतने साल से भक्त है फिर भी ये ऐसा कर रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। तो वी शुड नॉट ट्राई टू सी समबडी कि इतने साल से है या उतने साल से है। हाँ, एक बेनिफिट है ना, अगर बहुत सालों से भक्ति कर रहा है तो बेनिफिट है, लेकिन वो कितना सीरियसली कर रहा है वो भक्ति। अगर वो सीरियसली नहीं कर रहा है तो कोई मतलब जैसे कुछ बच्चे जो है नर्सरी में ही रह जाते हैं वैसे हो जाएगा फिर वो। तो और हो सकता है कोई बहुत छोटा है, लेकिन जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज 7 वर्ष की आयु में पूरा भगवद गीता पाठ था उनको, सूर्य सिद्धांत का उनको पदवी मिल गया था। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज इंटरनल कॉन्शियसनेस, उसका मेंटालिटी पे। तो वो उसको वो देखना चाहिए हमें कभी भी। हरे कृष्णा। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for adding this point, Prabhu. थैंक यू। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर्वदेव गिरधारी प्रभु। हरे कृष्णा।